बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, होप से ऑल आर फाइन। व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की जो है एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। साग बनाने की तरकीब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते भी हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगी साग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले 1 किलो साग, 1 किलो पालक, कुछ हरी मिर्चें, अदरक, कटी हुई प्याज, कटा हुआ लहसुन और साथ में जो है वो कुछ हरी मिर्चें कटी हुई। जैसे कि आप सबको भी पता है कि सबसे पहले जो है वो साग को जो काट लेना है, जिस भी तरह से लोग इसे छुरी से भी काटते हैं और कटर से भी काटते हैं, तो जिस तरह भी आपने काटना है आप उस तरह से इसको काट लें। उसके बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जो इसका अंदर जो सारी मैल वगैरह होती है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसको बिल्कुल आपने वॉश करके रख लेना है। उसके बाद चाहे आप देगची ले लें, कोई भी प्रेशर कुकर, आप उसमें डाल लें इसको और इस चूल्हे पर जो है वो पकने के लिए रख दें। साथ में जो साबुत हरी मिर्चें वो जितनी भी आप चाहें उसके ऊपर डाल दें। हरी मिर्चें जो है वो साग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मज़े की लगती हैं। और साथ में ऊपर थोड़ा सा नमक आपने इसमें डाल देना और इसे चूल्हे पर जो है वो पकने के लिए रख देना है। जो 10 से 15 मिनट के बाद जो है आपने चेक करना ऑलमोस्ट जो वो हो गया होगा पालक और साथ में साग, तो आपने फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और साथ में इसे मतलब प्रेशर कुकर लगा देना है, ताकि जो है वो और अच्छी तरह से गल जाए। जितने मिनट तक आपने लगाना है उतने मिनट लगाने के बाद आपने इसे खोल कर देखना ऑलमोस्ट जो है वो हो गया होगा साग और पालक दोनों। तो आपने उसको अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से पीस लेना है कि जो है वो दोनों अच्छी तरह से ना ब्रीक हो जाए। आपने अच्छी तरह से जो है वो फेरना। सबसे अहम काम यही होता है कि जो ना इसको अच्छी तरह से हमने पीसना होता है। कुछ लोग जो होते हैं इसे ग्राइंड कर लेते हैं, जो कि अच्छा भी नहीं लगता, उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए जो हाथ का काम होता है उसके तो मज़ा ही और होता है। तो आपने इसलिए अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से कर लेना है। साथ में आपने थोड़ा सा आटा भी डाल देना ताकि इसकी लेस बन जाए। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस साग का तो मज़ा ही नहीं आएगा। स्पेशली मकई की रोटी के साथ तो साग इतना अच्छा लगता है और लेस वाला भी। तो आपने इस तरह से इसमें आटा डाल देना और इसको अच्छी तरह से जो है वो पीस लेना साइडों से सारा, जो अच्छी तरह से वो पीसा जाए और उसकी लेस भी बाकायदा निकल आए। फिर आपने निकाल के बाकायदा चेक भी करना है कि आए उसकी लेस बनी है या नहीं बनी। इस तरह आपने जब अच्छी तरह से जो है वो पीसते रहना उसको। उसके बाद बारी आती है साग को जो है वो तड़का लगाने की। आपने थोड़ा सा घी लेना और उसके अंदर कटी हुई प्याज डाल देनी बहुत बारीक सी, और उसके अंदर साथ में आपने डाल देना पहले अदरक डालना है थोड़ा सा, जितना भी आपने डालना है, कटा हुआ डाल लें या कश करके डाल लें। और प्याज़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा। साथ में लहसुन भी इसमें डाल देना आपने, वो भी कश करके डाल दें या उसके टुकड़े डाल दें, आप जिस जैसे भी चाहते हैं। साथ में थोड़ी सी जो है वो लाल मिर्ची इसमें डाल दें। तो ये जो है साग को तड़का हमने लगाना है, उसी के अंदर फिर आपने जो है वो साग 1 बाय 1 डाल देना, क्योंकि हमने कोई भी मसाले वगैरह साग में नहीं डाले, उसको इसी तरह से बस उबाला था और उसके बाद हमने इसको तड़का लगाया और बस हमारा साग जो है वो टोटली रेडी है। अच्छी तरह से चम्मच से आपने फेर लेना है। हर एक का बनाने का डिफरेंट तरीका होता है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट हो जाता है फिर सबसे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इस तरकीब को जो है वो घर पर ट्राई करिएगा। इस तरह से साग बनाइएगा, कितना टेस्टी बनेगा। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे अहम काम जो साग में होता है वो तो ऊपर इसकी जो हरी हरी मिर्ची होती हैं काट के हम डालते हैं, उसका तो टेस्ट ही रहता है। साथ में देसी घी डाल के खाएं, इतना टेस्ट जो इसका मज़ेदार आएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।